आखिर ये सारा वाली बात वहां तक पहुंची कैसे? मुझे क्या पता। कोई बात तो है ना अम्मी, वरना बैठे बैठे दादा जान के दिमाग में ये बात कैसे आ गई? मैंने भाभी को बताया था कि अली और सिला का रिश्ता टूट गया है, तो भाभी ने अली और सारा के रिश्ते की बात खानदान में फैला दी थी ताकि सारा के लिए कोई रिश्ता ना आए। लो, हमारी हाँ ना जाने बगैर ही उन्होंने खबर फैला दी। कितने मौका परस्त इंसान लोग हैं ये। और अम्मी, आप ही थोड़ा सा इंतजार कर लेती, किस बात की जल्दी थी आपको? मैं कौन सा अंगूठी पहना कर आ गई हूँ? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि मामला थोड़ा ठंडा हो जाए तो अली से बात कर देखेंगे। वाह अम्मी, क्या बात है आपकी। तुम मुझ पे तो ऐसे तंज कर रही हो जैसे मैंने ये रिश्ता बिगाड़ा है। मैं गई ना आखिर, जब बच्ची की जिंदगी मौत का सवाल उठा तो। अब अगर उसकी नाना को परवाह नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और मुझे तो वैसे भी बहुत बुरा लगा कि इतनी बेइज्जती के बाद अली वहां रुक गया है। अम्मी, वो प्यार करता है सिला से, उसको इस हालत में देख के वो भी टूट गया था। अल्लाह मेरे बच्चे की आजमाइश आसान करे। आजमाइश तो बेचारी सिला की भी है। आपको पता है, जारून को इल्मा बता रही थी कि अली सिला को बोल रहा था कि जो भी है सब कुछ भूल जाए। बेचारी सिला। अल्लाह शिफा दे उसे। जाहिर सी बात है, बचपन से ही अली का तस्वुर लेकर ही बड़ी हुई है वो। अब अगर उसके नाना बीच में दीवार बन के खड़े हो गए हैं तो क्या ही कर सकता है कोई। तो कैसे टूटेगी ये दीवार अम्मी? हमने तो कोई कसर छोड़ी नहीं बेटे, बार बार रिश्ता जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तूबा अब तुम लोगों को भी ये बात समझनी पड़ेगी। इस रिश्ते में कुछ बचा है नहीं, ये खत्म हो चुका है। अभी फिलहाल वो होश में आ जाए, इतना ही बहुत है। अल्लाह करे, आमीन। आमीन। एक मिनट, मेरा बच्चा खुदाया, डॉक्टर साहब ये क्यों होश क्यों नहीं आ रहा इतनी देर से? ये बेहोश है इस तरह। मैंने आपको बताया था ना, पेशेंट ने बहुत ही गहरा सदमा लेने की वजह से गिव अप कर दिया, लेकिन फिर भी हमारी टीम कोशिश में है। बस आप दुआ कीजिए। हाँ दुआ ही है बस। अब मेरा बच्चा। एक्सक्यूज मी। सिला मैं आ गया हूँ। सिला प्लीज आंखें खोलो। सिला मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि मुझे भूल जाओ, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूँगा, लेकिन प्लीज आंखें खोलो। सिला मुझे पता है कि तुम मेरी आवाज सुन सकती हो। सिला प्लीज प्लीज आंखें खोलो। सिला बंद करो ये ड्रामा। मेरी बेटी के इलाज में रुकावट बन रहे हो तुम। ले जाएं, क्या देख रहे हैं? सिला 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 क्या हो गया आपको दादाजी? शायद आप भूल रहे हैं कि मैं वही अली हूं जिसका इंतखाब आपने खुद किया था सिला के लिए। हाँ किया था इंतखाब, गलती की थी मैंने। अब तुम्हारी असलियत खुल चुकी है। मेरे सामने बैठकर तुमने सिला को बागी किया मेरे खिलाफ। आप सुन भी रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? आपको अंदाजा भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? तुम इधर से चले जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
मैरी, इससे कहो चला जाए यहाँ से, चला जाए यहाँ से। प्लीज चले जाओ यहाँ से। क्या बोला था मैंने कि जब तक सिला ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुमसे इल्तिजा कर रही हूँ मैं बेटा, चले जाओ यहाँ से। मैरी प्लीज ये मत कर। मैरी तुम्हें कसम है सिला की, चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। जाओ जाओ, चले जाओ यहाँ से प्लीज बेटा। मैरी, किसी भी हाल में सिला को नहीं पता लगना चाहिए कि ये इधर आए थे, खास तौर पर अली। जी सर, आप बेफिक्र रहे। फोन नहीं उठा रहा है मेरा। मैं काम करती हूँ, मैरी को कॉल करती हूँ। अली, क्या हुआ है? फोन भी नहीं उठा रहे हो मेरा। सब ठीक है ना वहां पे? मेरे पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा। तो बस इतना कह सकता हूं कि जिस तरह सिला अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, हमारी मोहब्बत भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। सिला तो शायद बच भी जाए, हमारी मोहब्बत नहीं बचे। कुछ नहीं कर सकती मेरी बच्ची, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सिर्फ अपने खुदा से दुआ ही कर सकती हूँ मैं कि वो तुम्हारे हक में बेहतर करे बेटा। मैं तुम्हें इस वक्त कुछ नहीं बता सकती तुबा, सर मुझसे नाराज हो जाएंगे। हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बता दूंगी। देखो फिलहाल तो हम अभी सिला के संभलने का इंतजार कर रहे हैं। दुआ करो, डॉक्टर्स ने काफी अच्छी उम्मीद दिलाई है। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मैरी, जी सर। एक बात का ध्यान रखिएगा, सिला को पता नहीं चलना चाहिए कि वो लोग आए थे, बल्कि इनका मेंशन भी नहीं होना चाहिए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। सिला की तबीयत अब कैसी है? शी इज बेटर, डॉक्टर्स कह रहे हैं कल और बेहतर हो जाएगी। उसे वापस रूम में शिफ्ट कर दिया? हाँ, आप जाएं, मिलने जाके।
मैं मिल के आती हूँ। इस लड़की से भी कुछ नहीं कहना, ये बता देगी उसको सिला को। ओके? सर, मसले और इख्तिलाफात तो चलते हैं, लेकिन मामलात हल हो जाते हैं। आपको तूबा की माफ़ी चाहिए ना, वो आपसे मांग लेगी माफ़ी। आप इन लोगों को उस तरह नहीं जानती जिस तरह मैं जानता हूँ। बहुत अजीब लोग हैं ये। आइंदा उनकी हिमायत मत कीजिएगा मेरे सामने। ओके? हेलो जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। नो शी इज फीलिंग मच बेटर। आपका फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।